वर्शिप एक हथियार है, आराधना, जो लोगों को मालूम नहीं है। वर्शिप एक गीत नहीं है कि आप सिंपल सिंपल गीत गा रहे हैं, हाँ जी चलो कि हाजिरी पढ़ लेते हैं जाके, ये वो वाली जगह नहीं है। आप एक बात सोचो, आप जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो उसकी आराधना करने के लिए आपको भी एक जीवित वर्शिप चढ़ानी पड़ती है परमेश्वर को। अपनी रूह जान लगाकर आत्मा से वो वर्शिप चढ़ानी पड़ती है, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में वो आशीष रिलीज कर पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और मुझे एक स्टोरी याद आ रही थी, जो एक रियल स्टोरी, रियल टेस्टिमनी है। एक औरत ऐसी जो वर्शिप करने वाली थी, एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका सारा चूल्हा टूट गया, फिर उसके जो इतना हिस्सा था, ये टांगे सारी काम करनी बंद हो गई, पूरी तरह व्हील चेयर पर चली गई। और वो वर्शिप करने वाली लेडी थी। फिर जैसे डे बीतते गए, वो 22 साल उसको हो गए, और 22 साल वो वैसे रही। उसकी शादी भी जब हुई एक पास्टर से हुई, और वो पास्टर ने ये नहीं कहा कि ये व्हील चेयर पर, उसने उससे मैरिज करवा ली। उसको मालूम था कि ये अभी खड़ी नहीं हो सकती अपनी टांगों पर, लेकिन उसने उससे शादी करवा ली। हुआ क्या, जब उसके बाद उसने सोचा कि मैं अब क्वायर में जाऊं या कैसे करूं, वर्शिप में जाऊं, कि व्हील चेयर रखकर कैसे गाऊंगी मैं। लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की, उसने जाकर वहां पर गाना शुरू कर दिया, वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी, हर कंडीशन में कि खुदावन मैं वर्शिप करती हूं और करती रहूंगी, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो गया, मैं कंडीशन देख के वर्शिप नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक रियल वर्शिपर हूं। और मेरे साथ जो भी घटा है, डोंट वेरी, मुझे इसमें कुछ भी गिल्टी फील नहीं हो रही कि मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं निराशा में नहीं हूं, परेशान नहीं। और वो वर्शिप करती रही वो। और एक टाइम पर क्या हुआ, एक क्रूसर चल रहा था, और वो उसका हस्बैंड वहां पर थे, और वो लेडी वहां पर क्या कर रही थी, वो जब परमेश्वर का दास अनाउंस कर रहा था कि परमेश्वर चंगा कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है, और वो लेडी क्या कर रही थी, वो लेडी वहां पर जाकर एक ऐसे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी जिसकी किडनियां खराब हो चुकी थी। कितने मेरी बात को समझ रहे? उसका ध्यान किसकी ओर है? प्रभु इस बच्चे पर तो दया कर, प्रभु इसने क्या बिगाड़ा है, प्रभु उस पर दया कर परमेश्वर। लेकिन जैसे ही प्रभु का दास जो वहां पर था, उसने बोला एक जेंट्स को मैं देख रहा हूं, उसकी वाइफ को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आजाद कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। और जैसे ही वो बहन अपने हाथ उठा के वर्शिप कर रही थी, जो व्हील चेयर पर थी, उसने बिलीव किया, उसने देखा मेरी टांगों में बल आ गया। और जब बल आया तो उठ खड़ी हुई और परमेश्वर की आराधना करने लगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 22 साल पूरे 22 साल जो बीते उसको मालूम होगा। 22 महीने भी बहुत ज्यादा होते हैं, 22 दिन भी बहुत होते हैं, जो बंदा व्हील चेयर पर चला जाए कि मैं चल नहीं सकता। लेकिन 22 साल वो व्हील चेयर पर रही। जब उसके बच्चे हुए, वो भी नॉर्मल नहीं हुए, क्योंकि इतना हिस्सा तो काम ही नहीं करता, तो वो भी सजेरियन के साथ हुए, ऑपरेशन के साथ हुए। कितने मेरी बात को समझ रहे? और 22 साल में क्या कुछ देखा होगा उसने। 22 साल में एक भी बार कोसा नहीं उसने, खुदा ये क्या हुआ। आराधना करनी नहीं छोड़ी। आज लोगों को मालूम नहीं कि वर्शिप जो है वो कितना बड़ा हथियार है आपके लिए। अगर तुम आराधना करोगे, तुम बंधनों से छूट सकते हो, आजाद हो सकते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आराधना में छुटकारा है। आराधना करने वाले विश्वासी, आराधना करने वाले पास्टर्स, आराधना करने वाले सेवादार परीक्षाओं से जल्दी बाहर आ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।